फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। बहुत लोगों के बैंक से बहुत ज़्यादा एक साथ स्वाइप हो जाता है, पता भी नहीं चल रहा, मिनिस्टर के फ़ोन से, मिनिस्टर के अकाउंट से, है ना। तो अगर टाइम मिले तो कभी फ्री होगा, इफ़ यू आर फ्री ऑन वीकेंड और एनी, इफ़ यू वांट टू रिलैक्स, आप जमतारा सीरीज़ देखना। वो इंडिया की एक गाँव, छोटे से गाँव की स्टोरी है, एंड हाउ द पीपल देयर आर एक्सप्लॉइटिंग, मतलब कैसे वो लूट रहे हैं, दैट इज द स्टोरी। ठीक है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन फॉरमोस्ट इज इंपॉर्टेंट, लिटरेसी स्किल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, डिजिटल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट नाउअडेज, ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, साइबर के बारे में, मेन विमेन बुलिंग, ऑनलाइन नेटवर्किंग में क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइबर क्राइम में, ठीक है, तो उसके बारे में भी जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, एज अ यूथ यू शुड बी अवेयर, ठीक है, कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज अगेंस्ट यू, व्हाट इज गुड फॉर यू, ओके। ठीक है रौनक, अंडरस्टैंडिंग निशा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये जनरल टॉपिक है और यूपीएससी भी जनरल टॉपिक से रिलेट करके, अब दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली पुलिस की एक हिम्मत ऐप है, ठीक है, तो ये वुमेन्स के लिए काफ़ी अच्छी है, 1091, मतलब इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोग को, दिल्ली में आप रह रहे हो, है ना। ये जो नो भाई आर मेकिंग दिस फेस, नहीं, हाँ, टू मच अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, opportunities, they have this facility, हाँ, they have free bus service, right, it is in Delhi only, है ना, not in any other state, है ना। These are some things are political moves also, okay, this is not feasible, economically it's not feasible, it's not good also to give anything freely, आप कम से कम 5 रुपये तो पे करो ना पेट्रोल का। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग दिस फ्री ट्रैवल टू वुमेन, मतलब जो पिंक बस जो वो है ना, फ्रीली है ना दिल्ली में बसेस, तो एकदम वी आर अल्टीमेटली हु इज पेइंग, इंडियन टैक्स पेयर के मनी से ही तो जाता है ना। अच्छा, कौन, यू थिंक दैट एमपीज और एमएलएज आर पेइंग फ्रॉम देयर पॉकेट, नो, इट्स ह्यूमन पॉपुलेशन, आवर टैक्सेस आर ओनली देयर, हमारे टैक्सेस को ही घुमा फिरा के हमें ही कहते हैं कि आपको फ्री में दे रहे हैं, वरना पेट्रोल का पैसा कौन दे रहा है, सीएनजी बसेस में जो सीएनजी जा रहे हैं कौन देगा, कोई ना कोई तो पे कर रहा है, आम आदमी, गवर्नमेंट तो अपने पॉकेट से देगी नहीं, है कि नहीं, इट इज टैक्स पेयर्स मनी ओनली दैट इज बीइंग यूज्ड टू रन दिस बसेस, ओके, बट पॉलिटिकली इट इज सेड दैट टू गर्ल्स को हम फ्री में दे रहे हैं, वो ऊपर से दिखता है कि हम फ्री में दे रहे हैं, खाली बैठ के जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली कोई तो उसको पे कर रहा है, और गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट का नहीं होता, वो जनता का पैसा होता है। गवर्नमेंट इंडियंस ही तो टैक्स देते हैं, वरना सरकार के पास कौन सा पैसा है, बात बताओ, पढ़ा होगा आप लोगों ने पॉलिटी में, सारा पैसा जो टैक्स के थ्रू जाता है वही गवर्नमेंट के पास पैसा है, उसी का बजट बनता है, कोई मंत्री अपने पॉकेट से ला के तो देता नहीं है डोनेशन कि लो मेरी तरफ से सरकार रोड बनवा दो, ये ऐसा नहीं होता ना। Do you have to say anything, Sobo? What are your thoughts on this? You don't support freebies? You don't support ना freebies? हाँ, it's good not for, it's not good for the country. Okay, freebies कुछ free, मतलब फार्मर्स को भी लोन वेवर्स नहीं देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। आप लोन वेवर क्यों दे रहे हो, आप उसको सक्षम बनाओ ना कि वो इस काबिल हो कि वो पे करे, जनरेट करे वो इनकम, है ना। आप पॉलिटिकली मूव में उसको सारा इतना सारा लोन है सब वेव कर दिया, आप किस, हाँ आता है, और क्या इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट गुड टू गिव एनीथिंग इन फ्री, एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, हर चीज़ का कुछ ना कुछ, नो लंच इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, किसी ने कहा है नो लंच इज़ फ्री। आप सोचते हो ना कि होटल में जाते हो जो मॉर्निंग कॉम्प्लीमेंट्री जो ब्रेकफास्ट होता है फ्री होता है, वो फ्री नहीं होता, वो हमारे पैसे का ही होता है, बट इट इज़ सेड कि वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फॉर यू, एंड इज इट सेड लाइक दिस ना। सो ऑलवेज रिमेंबर, नथिंग इज लाइक दैट फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आपको फ्री में खाने को बुला रहा है तो मतलब कुछ तो बात है, कोई बिना चीज़ के वो खाने के लिए नहीं बुलाता खाने में, ठीक है। चलो वापस आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अंडरस्टूड। अच्छा निशा, यू टेल मी व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, सिंपल लाइंस में, 2 लाइंस में आप मेरे को बता दो, फिर मेरे को क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया। हाँ, सिंपल लाइंस में आप बताओ। पॉपुलेशन प्रॉफिट, हाँ, और एक लाइन में एक्सप्रेस करके बताओ मेरे को, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड अकॉर्डिंग टू यू। अभी हम बात कर रहे थे 10 मिनट से, व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू यू, एटलीस्ट ये समझ के जाओ आज क्लास से, यहाँ से क्या मतलब हुआ डेमोग्राफिक डिविडेंड का। अभी हमने इस पे पैराग्राफ भी लिख लिया, आप हिंदी में बता दो।
खा पी सकता है, कमा सकता है, इकोनॉमिकली इट इज़ केपेबल ऑफ अर्निंग एंड सर्वाइविंग, है ना, वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे उस पर डिपेंडेंट है। और जब उसका रेशियो ज़्यादा होता है बाकी दोनों के पॉपुलेशन के रेशियो में, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, मैंने लिख के बताया था, जब उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेरेटिवली रेशियो, मान लो वो 50 लोग हैं और यहाँ 10-10 लोग हैं, तो उसका रेशियो ज़्यादा है, मतलब कमाने वाले ज़्यादा हैं, डिपेंडेंट कम है। तो ऑब्वियसली आप घर में भी देखो, मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, कभी कोई एक कमाता है तो पूरे 5 लोगों का ख्याल रखता है, और वहीं जब 3 लोग कमाने लगते हैं तो घर समृद्ध हो जाता है कि नहीं हो जाता है। 3 लोग जब कमा रहे हैं फैमिली में, 2 लोग सिर्फ डिपेंड रह जाते हैं, तो फैमिली अच्छे से सर्वाइव करती है। कोई भी अनसर्टेन इवेंट आता है, हेल्थ क्राइसिस आती है, कोई अनसर्टेन इवेंट, तो दे आर एबल टू हैंडल इट प्रॉपर्ली। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको सिंपल लेवल पे, अपने फैमिली लेवल पे सोचो, और इसी को लार्जर इंडिया के पर्सपेक्टिव में सोचा करो, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, घर में पहले एक कमाने वाला था, 4 लोग खाते थे, साथ में 5 लोग का फैमिली था। अब क्या हुआ, 3 लोग कमाने लगे, 2 लोग सिर्फ डिपेंडेंट है, तो घर अच्छा हो जाएगा, बेटर होगा कि नहीं। 3 लोग कमा के ला रहे, कुछ कुछ भले 100 रुपये ला रहे हो, तो बेटर है, पहले वो अकेला 200 लाता था, है कि नहीं। बेटर पोजीशन नाउ, सो इंडिया इज इन दिस पोजीशन। आप समझ गए क्या डेमोग्राफिक इंडिया की सिचुएशन है, सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया। ठीक है, एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो क्लास में उसको समझ के जाया करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लिया करो। ठीक है, नाउ वी वर डूइंग द कॉम्पोजिशन, एक कॉम्पोजिशन बाकी था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला। वी वर डूइंग एज कॉम्पोजिशन, राइट, वी डिड 3 सेक्शंस, एज, सेक्स रेशियो, देन वी डिड 3 सेक्शंस वी डिड, है ना। उसमें हमने 3 चीजें की हैं, अभी चौथा भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बाकी है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में पहला हमने क्या किया, सेक्स रेशियो, देन वी डिड द एज स्ट्रक्चर, देन थर्ड वी डिड रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। अभी करना, अच्छा थर्ड यू राइट डाउन रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। अभी हम डेमोग्राफिक पे पहुंच गए थे। ठीक है, अच्छा इंडिया के अलावा एक लाइन और लिख दो, इंडिया के अलावा विच कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई है, दुबई है, यू शुड रिमेंबर 1-2 एग्जाम्पल्स। ओके, राइट डाउन एज ऑफ 2021, 1 लाइन यू रिमेंबर, एज ऑफ 2021 several countries are experiencing a, as of 2021 several countries are experiencing a demographic dividend with over 65% of their population, with over 65% of their population in the working age group। Examples में you can write UAE is very small country, right। UAE कहाँ पे पता है ना लोकेशन, इसकी 85% पॉपुलेशन अभी यंग है। ठीक है, UAE, you can write कतर, एग्जाम्पल में you remember UAE, then कतर, कुवैत, ये छोटी छोटी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, they are also experiencing demographic dividend। ठीक है, कुवैत, बहरीन। वन होमवर्क फॉर यू विल बी देयर, ओके, डेमोग्राफिक से रिलेटेड यू विल 1 क्वेश्चन आप इससे बनाओगे और यू विल राइट डाउन व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एक आंसर स्ट्रक्चर करके लाओगे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ, राइट, जस्ट बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड टू इंडिया। ठीक है, उसमें आप क्या ढूंढ के लाओगे, स्कीम्स लेके आओगे, मेरे को बताओगे कि गवर्नमेंट कौन कौन से अभी करंटली 2023-24 में स्कीम्स चला रही है जो यूथ को स्किल बनाने के लिए। Understood the question? You will have to define what is demographic dividend, what are the benefits of this demographic dividend। ठीक है, you and third point, how India will reap the benefits of this, or how India can make optimum utilization of this demographic dividend। Understood the question? चलो इसी से एक और चीज़ रिलेटेड है, आपको ये इकोनॉमिक्स में भी आता है,
दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो. ओके, सो आई एम टेलिंग यू हियर ओनली. एक बार समझ लो क्या होता है पॉवर्टी, साइकिल ऑफ पॉवर्टी. सपोज देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन, इंडिया इज हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन, काफ़ी लोग गरीब भी है, अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है. सपोज चाइल्ड, एक गरीब परिवार में एक बच्चा होता है ना, आप अपने आसपास देखना गरीब झुग्गी झोपड़ी है. यहाँ पे सीलमपुर वाला एरिया, इफ यू लुक एट दैट, कभी गए हो आपने सीलमपुर एरिया देखा है, शहादरा एरिया देखा है दिल्ली का, लोनी शहादरा, हैव यू बीन देयर? हमेशा साउथ एक्स गए हो? लोनी शहादरा, ईस्ट दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ. लोनी, शहादरा, सीलमपुर. सीलमपुर का नाम सुना है कभी? लोनी का नाम सुना है? शहादरा, दीज आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ दिल्ली ओनली. हमेशा केजी गेटर का साउथ एक्स और साकेत नहीं, ये भी दिल्ली का पार्ट है. तो देयर यू विल लुक एट दी कंडीशन. आप जाओगे ना, उनके घर ही देखोगे ना, एक एक रूम के घर है यहाँ पे. पानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स का वो वेट करते हैं ये लोग. सीलमपुर आप घुसते आप देखोगे देयर इज अ ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज. कहते हैं कि सारी दिल्ली का कचरा उठ के उधर ही जा रहा है, मतलब वहाँ पे गार्बेजेस और वहाँ पे क्या राख पिकर्स बहुत ज़्यादा है. मतलब मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल फैक्ट आपको बता रही हूँ. अगर आप उतरोगे भी सीलमपुर स्टेशन पे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा. आप एक बार साकेत पे उतरना मेट्रो स्टेशन, आप एक सीलमपुर स्टेशन पे उतरना, ठीक है, शाहदरा पे, आपको डिफरेंस दिखेगा. कितना स्टार्क डिफरेंस है लोगों के रहने में, खाने पीने में, है ना. दिस इज पार्ट ऑफ ईस्ट दिल्ली में आता है, ठीक है. जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ. इफ़ यू आर born into a poor family, what will, आपको बेटर एजुकेशन नहीं मिलेगी, है ना, आपको हेल्थ में उतना ग्रो नहीं होगा. what will डिसएडवांटेज इन एजुकेशन एंड स्किल्स, यू विल नॉट हैव प्रॉपर फूड. अब जैसे आपको फ्रूट, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं, गरीब परिवार को तो नहीं मिलेंगे, है ना. यू विल हेल्थ वाइज यू विल बी वीक और नॉट, है ना. एजुकेशन वाइज यू विल बी एट लोअर लेवल, स्किल्स यू वोंट बी एबल टू डेवलप. सो देन व्हाट विल हैपन, स्ट्रगल्स टू गेट अ जॉब, ठीक है. दिस किड व्हाट यू विल हैव स्ट्रगल टू गेट अ जॉब. अब वहीं कोई एक दिल्ली का बच्चा है जिसको प्रॉपर IIM से नॉलेज मिली है, एंड वन इज सर्वाइविंग टू गेट अ ग्रेजुएशन फ्रॉम नॉर्मल डिग्री कॉलेज, ठीक है. बेटर प्लेसमेंट किसकी होगी? IIM वाले की बेटर प्लेसमेंट होगी, ठीक है. और ये दिल्ली वाला बस सर्वाइव करेगा कैसे मुझे कहीं भी 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाए, है कि नहीं. देन फेल टू स्केप द पॉवर्टी. अब क्या वो गरीबी के अपने नॉर्मल डे टू डे एंड्स मीट करने में फंस जाएगा, है कि नहीं. फेल्स टू मीट द पॉवर्टी, फेल्स टू स्केप द पॉवर्टी साइकिल, मतलब वो उतना नहीं कमा पाता, इतना एलिजिबल, इतना स्किल्ड, एजुकेटेड नहीं हो पाता ताकि वो उस पॉवर्टी के लेवल से बाहर आ पाए. अंडरस्टूड. देन फैमिली इन पॉवर्टी. अब जिसकी जो फैमिली आएगी उसके ऊपर बर्डन जाता है कि नहीं. गरीब परिवार में शादी भी जल्दी कर देते हैं, इन देयर लेट 20s तक, तो 25 तक तो शादी भी कर देते हैं. देन ही विल हैव द बर्डन टू, पूरी फैमिली को सर्वाइव करने का बर्डन आ जाएगा. फिर अगेन ये बच्चा जो इसका पैदा होगा वो भी किस में होगा, गरीबी में पैदा होगा. सो दिस इज कॉल्ड द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, विशियस साइकिल. क्योंकि आदमी फंस के रह जाता है. इससे गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, इनको फ्री, दिल्ली में क्या फ्री खाना, फ्री एजुकेशन, इजीली रेंटेड अकोमोडेशन देती है ना सस्ते में, ताकि क्या करें ये इस पॉवर्टी के साइकिल से बाहर आ पाए. गेटिंग द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट. अब एक और ये देख लो, यहाँ पे पॉवर्टी है, आपके पास लो प्रोडक्शन होगा, लो इनकम होगा, है कि नहीं. इफ यू आर पुअर यू विल हैव लो इनकम, यू हैव लो सेविंग्स, है ना, लो इन्वेस्टमेंट होगा, आप डिमांड भी कम करोगे, लो कैपिटल जनरेशन होगा. इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी, दिस इज इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से. इफ द कंट्री इज पुअर और पुअर मैनी पुअर पीपल आर देयर, देन दे विल हैव लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, लो इन्वेस्टमेंट, लो सेविंग्स एंड ऑल. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, GDP ग्रोथ भी कम होगा. सो दीज आर ऑल लो इन्वेस्टमेंट देन लो प्रोडक्शन, है कि नहीं. तो सिंपल, दिस इज अ साइकिल दैट सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी. सो गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल, ठीक है. इस विशियस साइकिल को गवर्नमेंट किस में कन्वर्ट करना चाहती है, वर्चुअस साइकिल में, ताकि इससे ब्रेक हो जाए और पीपल जो है अच्छे वेल स्ट्रीम्ड एजुकेशन में आए, अच्छी अर्निंग हो, है ना. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका अपोजिट किस में आ जाता है, वर्चुअस, वर्चुअस साइकिल ऑफ, है ना, वर्चुअस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है. अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है. ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था. अब हम नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, एज कॉम्पोजिशन का, वी विल लुक एट दी थर्ड पार्ट, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. आपके हिसाब से व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन, मेल फीमेल कैसे हैं. दिस इज द थर्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है. more females in where the rural composition, more females in rural in India, ठीक है, and males in the urban societies, ठीक है. चलो
हम ऐसे इसको बनाएंगे, दिस इज द वेस्ट, मतलब वेस्ट वर्ल्ड में क्या सिनेरियोज हैं, और ईस्टर्न मतलब दिस डेवलपिंग नेशंस, व्हाट इज द सिचुएशन. दिस विल मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड. ओके. वुमेन, नो नो, रूलर. ठीक है. So in West, rural population, what is the situation? Males are main in the rural areas than females. This is the situation. वहाँ पे क्या है, मेल्स जो हैं वो खेती करते हैं, बिकॉज दे हैव लार्ज स्केल ऑफ मैकेनाइज फार्मिंग, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, मैकेनाइज फार्मिंग होती है, और विमेन्स क्या सिटी की तरफ जाती हैं, दे आर मोर कैरियर ओरिएंटेड. तो पॉपुलेशन ऑफ इन रूरल एरियाज, मोर मेल्स आर इन द रूरल एरियाज इन वेस्टर्न कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस, यूके, कनाडा, एंड फीमेल्स आर मोर ओरिएंटेड टू, वो सिटीज में जाती हैं, न्यूयॉर्क में जाएंगी, कनाडा में जाएंगी, सिडनी जाएंगे, टू अर्न एंड हैव बेटर सिविलाइज, मतलब ऑफिस वर्क, कॉर्पोरेट कल्चर में. सो मेल पॉपुलेशन इज मोर इन रूरल एरियाज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. वेस्ट मीन्स डेवलप्ड. Getting the situation what I am talking about. Comparatively urban areas, what we have, females are more than males. This is the situation of urban India in the western world. Urban societies मतलब metropolis cities, population of females outnumbers the males. This is the rural urban composition I am taking of the population. समझ में आ रहा है? Getting understood? Getting sober? And what is the condition of east, or you can take developing, or you can say about India, developing nation. India is an agriculture based society, so in rural areas you will find more females. फीमेल्स क्या है, घर पे रह जाती हैं, गांव में रहती हैं, ज़्यादा आप लेबर देखोगे गांव में औरतें ही काम करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, और मेल्स क्या करते हैं, शहर की तरफ जाते हैं जॉब के चक्कर पे, है ना. सो इन अर्बन एरियाज मेल पॉपुलेशन इज मोर देन फीमेल्स. सिंपल. अगर मैं इसका पैराग्राफ लिखवाऊँ वो ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा समझ में बेटर आ रहा है? अगर आपको कोई पूछे कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या कॉम्पोजिशन है रूरल अर्बन का, सो यू कैन इजीली से ना कि रूरल एरियाज में मेल ज़्यादा रहते हैं, फीमेल्स कम. You can draw this. Drawn? कर लिया? Write down the rural and urban differences in sex ratio. The rural and urban differences in sex ratio in Canada and West European countries. In Canada and West European countries are just opposite of those in African and Asian countries. African and Asian countries. Again, write the line. In Western countries, males outnumber females. In Western countries, males outnumber females in rural areas, comma, and females outnumber the males in urban areas. Full stop. In countries like, next line, right? In countries like Nepal, Pakistan and India. In countries like Nepal, Pakistan and India, the case is reversed. Understood? ठीक है?
Understood what is the rural urban composition of the population? Fourth one you write occupational structure. Occupational structure, the proportion of the working population engaged in various sectors is a good indicator of the economic development levels of a nation. If the economy is, write down next line, if the economy is primitive stages, if the economy is in the primitive stages, if the economy is in the primitive stages, the proportion of people engaged in primary activities will be high. इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? अगर डेवलपिंग है, if it is a developing state, so which will be the more primary activity will be agricultural activity, right? Primary activities will be more. And if it is a developed, then more secondary tertiary activities will be there. Okay, secondary tertiary and quaternary activities will be high. ठीक है, developed. Understood the difference? Occupational structure, if it is a primitive economy, अगर अभी economy still develop growing stage में है, तो वहाँ पे जैसे अभी भी इंडिया क्या developing है, so major component of GDP contribution of these in the major population is employed in agriculture, right? Approximately 50 to 55%. ठीक है, if it will be developed, so less proportion of the population will be employed in the agricultural sector and more in the tertiary and the secondary and the tertiary sector. ठीक है, so understood this, all the four components. ठीक है, Ning, what are the four composition of the population? Can you repeat them? Repeat. Sex composition. हाँ, then what are the four? हाँ, rural urban composition. Age, अच्छा, age structure, okay. So four, these are the composition that how population is divided. ठीक है, अब हम population topic को शुरू करेंगे एक और, कि इंडिया का population census को एक बार स्टडी करेंगे कि population के रिस्पेक्ट में what is the condition of the India. Okay, let's look. We will look 2011 का census ही हम यूज करेंगे. ठीक है, with respect to India, which is the most populous state? Always remember this top 5, हमेशा आप याद रखोगे. अभी तक कौन है सबसे पहले? उत्तर प्रदेश नंबर 1, सेकेंड महाराष्ट्र, बिहार थर्ड नंबर पे, वेस्ट बंगाल फोर्थ एंड आंध्र प्रदेश फिफ्थ. सो उत्तर प्रदेश में कितना परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है? 16.49, अप्रोक्सीमेटली 16.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन उत्तर प्रदेश. मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए? 20 करोड़ लोग है कि नहीं? 20 करोड़, राइट? 20 करोड़ पीपल अभी क्या है, ये 2011 का सेंसस है. अभी क्या इससे ज़्यादा भी हो गया होगा, अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ और बढ़ गए होंगे. ठीक है, तो ये क्या है, 2011 का सेंसस है, तो अभी हम यही डेटा देखेंगे. ठीक है, महाराष्ट्र में कितने अप्रोक्सीमेटली? 11 करोड़, एंड दिस कंबाइंस 9% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली. सो आप 6.5, यहाँ पे 9%. ठीक है, बिहार में कितना है? अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़. 10 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन बिहार. ठीक है, तो 8.58. देन वेस्ट
बंगाल 9 करोड़, आंध्र प्रदेश 8.5 करोड़ पॉपुलेशन। दीज आर द टॉप 5 स्टेट। अब देख लो सारे नॉर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र ऊपर वाले स्टेट्स में, ठीक है। यूपी बिहार मेजर पॉपुलेशन, आप इसी को कंबाइन कर लो, यूपी और बिहार को, कितना हो गया 20 + 30 करोड़ यहीं पे आ गए। यूपी बिहार में 20 करोड़, यूपी में 10 करोड़ बिहार में, तो 30 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रिसाइडिंग इन दीज 2 स्टेट्स ओनली। अंडरस्टैंडिंग? ये डेटा से आप क्या इन्फर करा करो कि ये डेटा कह क्या रहा है, ये नहीं कि बस स्टैटिक याद कर लिया यूपी 16%, महाराष्ट्र। आप प्रपोर्शन देखो कि इंडिया की कितनी लार्ज पॉपुलेशन क्या है हमारी नॉर्थ में रह रही है, ठीक है। एंड द लीस्ट पॉपुलर स्टेट, ऑलवेज रिमेंबर द नेम, लीस्ट पॉपुलर इज लक्षद्वीप। हाउ मच? 0.01% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, वेरी लेस पॉपुलेशन, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी फ्रेजाइल यूटी। ओके, सो टॉप मोस्ट लक्षद्वीप, देन दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, सिक्किम, एंड देन चंडीगढ़। अंडरस्टूड? 0.1, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05 परसेंटेज पॉपुलेशन, ठीक है। ये नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप ये याद रखोगे क्योंकि कभी कभी आ जाता है, सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर द टॉप 5 एंड द लीस्ट 5 पॉपुलेशन। सेंसस इज डन यूजुअली 10 ईयर्स, इतना तो पता होगा, हर 10 साल में सेंसस होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन 1872, ठीक है। एंड द फर्स्ट फुल फ्लेज सेंसस वो क्या हुआ था 1881 में। ये पूरा सिंक्रोनाइज नहीं था, कुछ अभी लैकिंग था। फर्स्ट फुल सिंक्रोनाइज सेंसस वाज डन इन 1881, तब से क्या है रेगुलर सेंसस हो रहे हैं हमारे में, ठीक है। दिस 2 ईयर्स आर इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रिटर्न द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, top 5 states and least 5 populous states. Then let's look at the density wise, ठीक है। density wise, which is the most densiest city or state? Can you see this? In city of Delhi, national capital territory. How many people are living there in 1 square kilometer of area? Density means what? Ronak? Okay, so in Delhi how many people are living? Approximately 11,000. अब तो क्या 12-13 हज़ार रह रहे होंगे approximately. अभी कितने रह रहे हैं? 11,297 people are living in the 1 square kilometer area in NCT, मतलब दिल्ली NCR वाला रीजन, ठीक है। सेकेंड नंबर व्हाट वी हैव चंडीगढ़, देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 9,000 पीपल, 9252, ठीक है। देन ऑन थर्ड वी हैव पुडुचेरी, फोर्थ दमन दीव, देन लक्षद्वीप। आफ्टर NCT ऑफ दिल्ली इफ यू लुक एट बिहार, ये लक्षद्वीप वगैरह हो गए 2000, देन वी हैव बिहार 1102 per square kilometer, because area wise Bihar is small compared to UP, so density of Bihar is more than UP. Okay, area का भी impact पड़ता है ना कि कितने एरिया में लोग फैले हुए रह रहे हैं, so because of that the density of Bihar is more. ठीक है, आप पटना स्टेशन पर उतर के देख लो कितनी भीड़ दिखती है कि नहीं, ठीक है। देन यू हैव वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ऑल्सो वेरी क्राउडेड प्लेस। वेस्ट बंगाल आप पूरी पुरानी कलकत्ता को कहते हैं, बहुत क्राउडेड, फिशी, वेरी फिशी एंड क्राउडेड एरिया। ओके, नाउ दे आर डेवलपिंग इनटू, अब नया भी सेक्टर डेवलप कर रहे हैं बट वेरी एट स्लो पेस आई वुड से, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? अगर टॉप स्टेट वाइज देखोगे विच विल द टॉप स्टेट विद डेंसिएस्ट स्टेट, यूटी को छोड़ दो, अगर स्टेट वाइज मोस्ट डेंसिएस्ट स्टेट आप देखोगे तो कौन सा स्टेट है? बिहार, ठीक है। इफ इट विल कम विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी देन यू विल रिमेंबर दीज नेम्स, ओके। इफ इट कम्स विद स्टेट वाइज देन बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला एंड उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश और बिहार में वो क्या 800 है अप्रॉक्सीमेटली, यूपी में। गेटिंग द डिफरेंस? वे केरला इट इज 859, उत्तर प्रदेश इट इज 828। सो एटलीस्ट आप ये टॉप वाले नेम्स जरूर याद रखो, एनसीटी ऑफ दिल्ली का याद रखो, चंडीगढ़ याद रखो, देन बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला और उत्तर प्रदेश, ये 4 और उनकी डेंसिटी के साथ ऑलवेज रिमेंबर देयर नेम्स एंड नंबर्स। In least density you
remember these three, okay? Arunachal Pradesh, how many people only? 17 people in 1 square kilometer. Andaman and Nicobar 46, Mizoram 52. Okay, so top 3 least populous state or least population density, lowest population density is in Arunachal Pradesh, Andaman and Nicobar and Mizoram. इज इट क्लियर? ये सब 2011 सेंसस से ही है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि एक बार आपके दिमाग में ये इमेजेस क्लियर हो जाए, ठीक है? It's like any about your state. And then forest fire. Yeah, Is it severe or normal? it is severe. They are now bureaucratic level. They are doing what they have to do. It's major disaster. This is a natural disaster. Landslide happened. Have you heard of the 2013 flood cloud burst that happened in 2013 June? What dam? Landslide. हाँ, landslide. Last year what was there? Landslide was there ना? Glacial outburst was there near Chamoli. Forest fire is happening in Nainital, near Nainital district. So government is doing what it had to do. What the politicians will say, we are doing what best we can do. Army is deployed there, so they are trying to reduce the severity. Okay, चलो एक बार और डेंसिटी मैप देख. इज दिस क्लियर? यहाँ पे लिख लिया आपने? एक बार ये मैप देखते हैं. What can you infer from this map? What is this? This is the people per square kilometer. Okay, आप देख सकते हो which is the most density. अगर आपको मैप में शो करना हो रीजन वाइज, कैन यू शो? ठीक है, ये वाला रीजन आप देखो. कैन यू सी दिस रीजन? और एक छोटा सा ये क्या हमारा दिल्ली एनसीटी है. सो दिस इज अबाउट 1200. कैन यू सी दिस स्मॉल ब्लैक? दिख रहा है ना, ये विजिबल है. ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारा यूपी हो गया, ये बिहार हो गया और ये झारखंड हो गया मोस्ट पॉपुलस. ठीक है, इफ नॉर्दर्न साइड यू विल हैव टू शो मोस्ट पॉपुलस विच इन दीज टू. इफ साउथ यू विल कम विच इज द मोस्ट पॉपुलस, ये वाला केरला मैक्सिमम. देन फर्स्ट नंबर पे केरला, सेकेंड नंबर पे यू विल फाइंड दैट तमिलनाडु. ठीक है, ऐसे मैप से आप देख सकते हो ना कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, कहाँ पे कम है. ठीक है, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर. अब ये वाला बेल्ट देखो, नॉर्दर्न बेल्ट, ये पूरा बेल्ट कह सकते हो ना मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पे एग्जिस्ट करती है. और दूसरा जो रीजन है ब्लॉक है पॉपुलस का, दैट इज दिस वन. सो एक ये ब्लॉक हो गया और एक ये सेकेंड ब्लॉक हो गया. द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कंसंट्रेटेड हियर. देन इन द सेकेंड थिंग इट इज हियर. लीस्ट पॉपुलस इज दिस वाला पार्ट. अगर देखो लेस देन 100, ये तो हिली हो गया, दैट इज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द हिली माउंटेनियस ट्रेंड. लेस पॉपुलेशन इज देयर, राइट? अंडरस्टूड द रीजन. अच्छा मैं पूछूं यहाँ पे क्यों बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है? रीजन आप बता पाओगे निशा, क्यों पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. हाँ, गैंगेटिक प्लेन में है ना, फर्टाइल सॉइल है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है. जहाँ खाना पानी मिलेगा वहीं तो लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सिंपल सी बात. यहाँ पे बहुत मुश्किल है ना टू फाइंड फूड. हियर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? कंपेरेटिवली इट इज़ अ डेजर्ट एरिया. हियर ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो दिस रीजन हैज़ maximum of, when alluvial soil we saw na, maximum of the alluvial soil, fertile soil is here. Many water channels, river channels are there, rivers draining the land. यहाँ पे भी हैं कुछ कुछ, तो यहाँ पे comparatively less है. इस एरिया में थोड़े से ज़्यादा है इनके कंपेरिजन में. ठीक है, तो there are possible reason.